स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का फीचर्स ऐड हुआ है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्स कैटेगरी आपका चेंज नहीं होगा, ये आपके आईडी से, जो इनकम टैक्स की लॉगिन आईडी से आपका ये आपका ले लेगा। तो अगर आपको किसी और का अगर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपको उसकी आईडी लॉगिन करने के बाद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज भी आपका चेंज नहीं होगा, ये आपके जो आईडी होगा लॉगिन आईडी उससे ये आप ले लेगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे ड्यू डेट, सबमिशन का ड्यू डेट यहाँ दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर एक्चुअल डेट आज का डेट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम नीचे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में कुछ चेंज करने लायक है नहीं, कुछ चेंज हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सीधे नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं, इनकम डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कैटेगरी है, 5 शेड है इनकम के। इन सभी को हम बारी बारी से एक बार देखेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है इनकम अंडर द हेड सैलरी। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सैलरी फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम ग्रॉस सैलरी फिल करते हैं तो मान लीजिए हम ग्रॉस सैलरी 1 साल का डाल देते हैं 7,20,000 रुपये। और आपको अगर क्लेम अंडर सेक्शन 10 में मिला है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे केस में अगर हमें HRA मिला है 75,000 का। अगर आपको HRA कैसे कैलकुलेट करना है ये नहीं पता तो आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर HRA कैलकुलेटर है। यहाँ पर HRA कैलकुलेटर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एनुअल बेसिक, एनुअल DM, HRA कितना रिसीव किया है और टोटल रेंट कितना पे किया है, और आप किस सिटी में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं कि नॉन मेट्रो में रहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करके HRA को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार डेमो दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 लाख का हमारा बेसिक है 1 साल का, DA 1,50,000 का, HRA भी 1,50,000 हम डाल देते हैं। हमें 1 साल में मिला है। रेंट हमने मान लीजिए 10,000 महीने के हिसाब से 1,20,000 हो गया, हमने साल भर में पे किया है और हम मेट्रो सिटी में रहते हैं। जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा कि HRA एग्जाम्पशन, यानी 75,000 का हमें यहाँ पर HRA एग्जाम्पशन मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो चार्जेबल HRA होगा 75,000 होगा। तो यहाँ पर मैंने 75,000 ले लिया है। इसके बाद आपको नीचे डिडक्शन सेक्शन 16 के 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर आप सैलरी के केस में तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा कैलकुलेटर में। अगर आप रियल इनकम टैक्स का फाइल करेंगे तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगा, ये आपको इंटर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअली इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको दूसरा वाला ऑप्शन, अगर आपके पास इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है या नीचे प्रोफेशनल टैक्स की कैटेगरी में भी आपको फिल करना है तो फिल कर सकते हो। इसके बाद हम नीचे ऑप्शन में आते हैं जो कि हमारा है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। इस ऑप्शन में अगर आप इनकम किसी हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, यानी आपने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया है उससे इनकम आ रही है, तो यहाँ पर आप लेट आउट वाले ऑप्शन में पूरा यहाँ पर एंटर करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर रेंट की अमाउंट यहाँ है। अगर म्यूनसिपल टैक्स आपने साल भर में क्या दिया ये इंटर कर सकते हैं। अनरियलाइज रेंट भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका रेंट से इनकम भी हो रही है, साथ में आपने उस पर लोन भी ले रखा है, तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट डाल सकते हैं। लेकिन आपका प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं हो रही है, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप यहाँ पर जो भी होम लोन होगा आपका, होम लोन का आप यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट डाल सकते हैं ऊपर वाले ऑप्शन में। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में है और नीचे आपका रेंट इनकम के केस में है। इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन में आते हैं कैपिटल गेन। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पूरा ब्रेकअप देना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अप्रैल से जून तक का, फिर जून से सितंबर, सितंबर से दिसंबर, दिसंबर से मार्च और मार्च से 31 मार्च, ये आपको पूरा डिटेल ब्रेकडाउन इसका देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। मेनली कैपिटल गेन अगर आपने शेयर से कुछ इनकम हुआ है तो वह यहाँ पर एंटर करेंगे, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है। अगर आपके केस में शेयर का है तो शेयर में तो आपका जो भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपको डीमेट अकाउंट से मिल जाएगा। आप डीमेट अकाउंट से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डिटेल लेकर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ हम सैलरी के लिए इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपके केस में बिजनेस है तो आप इसको नील कर देंगे हम। आप इसको ऊपर वाले ऑप्शन को नहीं फिल करेंगे, फिर जो सैलरी वाला है ऑप्शन इसको हम नील कर देंगे।
और आपके केस में अगर सिर्फ बिजनेस है तो यहाँ पर प्रेजेंटिव इनकम में यहाँ डालेंगे, जिसमें 44 एडी में जो भी आपकी इनकम होगी यहाँ पर डालेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बेस से भी कुछ है तो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है इनकम हेड का सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट। तो सेविंग बैंक से अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो ये डाल देंगे, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये डाल देते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई इंटरेस्ट आपको मिला है एफडी पर या सिक्योरिटीज़ पर तो यहाँ पर आपको इंटर कर देंगे। इसके अलावा आपने कोई लॉटरी जीती है, कोई पजल या हॉर्स रेस में से जीता है, तो कुछ भी आपने जीता हो तो यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं इनकम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आ चुका है 6,05,000 का। इसके बाद हम डिडक्शन ऑप्शन में आएंगे। डिडक्शन ऑप्शन में आएंगे, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको सारे डिडक्शन के सेक्शन यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो आप अपने अनुसार जो भी आपका डिडक्शन होगा आप इंटर कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन जो कि मेन सबके लिए ही होता है, सभी लोग इसी में भरते हैं, LIC PF और भी सब। तो मैं यहाँ पर LIC के लिए डेमो के लिए मान लेता हूँ 50,000 का हमारा LIC का है, और 15,000 का हम मेडिकल क्लेम ले लेते हैं मान लीजिए। इसके बाद है सेविंग बैंक पर हम 10,000 जो हमने सेविंग बैंक डाला था वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पर डिडक्शन। के बाद हमारे पास तीसरा ये ऑप्शन आता है TDS और TCS का। तो TDS यहाँ पर आप इंटर कर नहीं सकते क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 26 ईयर्स से आपका रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन आपने एडवांस टैक्स कुछ जमा किया है तो एडवांस टैक्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो नहीं है, मैं यहाँ पर एडवांस टैक्स को छोड़ देता हूँ और एस्टिमेट टैक्स पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं एस्टिमेट टैक्स पर क्लिक करूँगा तो आप ऊपर से देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो चुके हैं। न्यू टैक्स रिजीम में हमें किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में हमने 75,000 का HRA प्लस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7,30,000 यहाँ पर 10,000 हमारा सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिला था वो भी ऐड हो चुका है। तो हमारा ग्रॉस इनकम हो चुका है 7,30,000 और ओल्ड टैक्स रिजीम में ग्रॉस इनकम हो चुका है 6,05,000 का। इसके बाद हम नीचे आकर देखते हैं तो नीचे में हमारा लगभग टोटल टैक्स हमारा कैलकुलेट हुआ है 19,240 और 36,920, यानी 19,240 आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है और 36,920 आपका न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके बाद आपने अगर एडवांस टैक्स नहीं जमा किया होगा तो एडवांस टैक्स में यहाँ पर कुछ आपका इंटरेस्ट भी पे करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों केसेस में यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद 20,590 का हमारा टोटल लाइबिलिटी बन रही है। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में हमारे पास 39,520 का टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है। तो ये हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम और ये हो गया न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। इसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स के इस रिजीम के साथ भरना है, आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है कि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है, जिससे कि आपके टैक्स की लाइबिलिटी कम से कम बने। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में, तो आप या किसी और का भी इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर भी आ जाना है। यहाँ से आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर जाएंगे, यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर डालेंगे, यहाँ पर आप मेल फीमेल डालेंगे, सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन, यहाँ से इनकम डालेंगे। हम सेम इनकम डालते हैं जो हमने डाला था इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ तो हम ग्रॉस एनुअल इनकम डाल देते हैं 7,20,000 और 10,000 रुपये हम डाल देते हैं इंटरेस्ट सेविंग बैंक से। इसके बाद डिडक्शन में भी हम सेम डालते हैं। तो डिडक्शन में हम देख लेते हैं 50,000 का हमने ATC में डिडक्शन लिया था और ATD में हमने 15,000 का, और इंटरेस्ट डिपॉजिट में 10,000 का हमने लिया था। HRA के लिए मैंने जैसे बता चुका हूँ HRA कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी एनुअल डाल देता हूँ 3 लाख रुपये हमारा है, DA 1.5 लाख का है, HRA भी 1.5 लाख का है, और हमने टोटल रेंट पे किया है 1,20,000 और हम मेट्रो सिटी में रहते हैं। तो इसके बाद हम जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम से हमारा टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पर 36,920 इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी देख सकते हो आप 36,920 ये आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पर 19,240 ओल्ड टैक्स रिजीम में, यहाँ पर 19,240 ओल्ड टैक्स रिजीम में कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के साथ ही ये दिख रहा होगा जो आपके भी और जो 234C में। उसके बाद यहाँ पर आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बना है 20,590 का और 39,520 का। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ जो टैक्स की लायबिलिटी है बिफोर इंटरेस्ट वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप यहाँ से भी आप इनकम को अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी और के भी इनकम को यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।